सारी जिंदगी हारे ही हारे जीना होगा, तुम पर निर्भर है। अगर जीत की बहुत आकांक्षा है तो हारे हारे ही जीना होगा। अगर जीत की आकांक्षा छोड़ दो तो अभी जीत जाओ, फिर हार कैसी? हार का अर्थ ही होता है कि जीतने की बड़ी अदम्य वासना है, उसी वासना के कारण हार अनुभव में आती। कभी ख्याल किया, छोटा बच्चा अपना बाप से कुश्ती लड़ता है, बाप ऐसा थोड़ा दो चार हाथ पैर चला के जल्दी से लेट जाता, छोटा बच्चा छाती पे बैठ जाता और चिल्लाता और प्रसन्नता से नाचता कि गिराया, बाप को चारों खाने चित्त कर दिए, और बाप नीचे पड़ा प्रसन्न हो रहा है। चारों खाने चित्त होने में प्रसन्न हो रहा है, बात क्या है? क्योंकि बाप जानता है हार स्वीकार की है उसने, तो हार में भी हार नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारी छाती पे चढ़ जाए तो फिर जी कचोटता है, हार हार मालूम होती। हार इसलिए मालूम होती क्योंकि तुम जीतना चाहते हो। अगर तुम हार को स्वीकार कर लो तो फिर हार कैसे मालूम होगी? तुम्हें अपमान इसलिए तो अपमान मालूम होता है क्योंकि तुम मान चाहते हो। अगर मान ही न चाहो तो अपमान कैसा? इसे थोड़ा समझना। तुम्हें निर्धनता इसलिए तो सालती है, खलती है क्योंकि धन का पागलपन चढ़ा हुआ है। अगर धन का पागलपन ना हो तो निर्धनता क्यों सालेगी, क्यों खटकेगी? तुम्हें जो चीज अखरती हो ख्याल कर लेना, उससे उल्टे की तुम्हारे भीतर चाह है, फिर तुम्हें अखरती ही रहेगी। फिर तुम्हारे पास कितना ही हो जाए। अमेरिका का बड़ा करोड़पति एंड्रू कार्नेगी मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा, लेकिन मरते वक्त भी बेचैन था और परेशान था। और जब उसकी आत्मकथा लिखने वाले लेखक ने उससे 2 दिन पहले पूछा कि आप तो प्रसन्न मर रहे होंगे क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े धनी हैं, इतना नगद पैसा किसी के पास नहीं जितना आपके पास है। एंड्रू कार्नेगी ने कहा, कहां की बातें कर रहे हो, मैं असफल आदमी, मैं रोता हुआ मर रहा हूं क्योंकि मैंने योजना बनाई थी 100 अरब रुपए इकट्ठे करने की और 10 ही अरब कर पाया। ये भी कोई जीत है? 90 अरब की हार है। अब तुम सोचो, अगर 100 की योजना हो तो स्वभावतः 10 अरब रुपए कुछ नहीं मालूम पड़ते, 90 अरब की हार। और अगर तुमने कुछ भी ना पाना चाहा हो तो 10 पैसे भी बहुत मालूम पड़ते हैं कि 10 पैसे मिल गए। चाहा तो तुमने ये भी नहीं था। इसलिए फकीर छोटी छोटी चीज से प्रसन्न हो जाता है, सन्यासी छोटे छोटी चीज से प्रसन्न हो जाता है। मान ही नहीं पाता कि मेरी कोई योग्यता तो थी नहीं और इतना मिल गया, कोई कारण तो न था कि मिले और मिल गया। तो उसे प्रभु की अनुकंपा मालूम होती, प्रसाद मालूम होता। और दूसरी तरफ संसारी कितना ही मिलता चला जाए और उसकी रींगा झींगी, उसका रोना धोना बना रहता, वो सिर पीटते ही रहता, कुछ न कुछ खमी खलती रहती, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। चाह का कोई अंत नहीं है। इसलिए तुम कितना ही पालो, चाहे सदा आगे छलांग लगा जाती और रोना जारी रहता है। तुम पूछते हो कि क्या सारी जिंदगी हारे ही हारे जीना होगा? मैं तुमसे कहता हूं, तुम पर निर्भर है। अगर जीत के जीना है तो जीत की बात ही छोड़ दो, जियो, जीत की बात ही छोड़ दो। इसी को तो समर्पण का जीवन कहते। हार को स्वीकार कर लो। यहां जीत का मतलब ही क्या? यहां कोई पराया है जिससे जीतना है? यहां कोई दुश्मन है? यहां एक ही परमात्मा है, जीतना किससे?